एनडीए के सांसदों की संख्या हुई 300 के पार। अब मोदी के भयंकर नए कानूनों के लिए तैयार रहे देश। टीएमसी की टूट से बीजेपी को बम्पर फायदा। राज्यसभा में भी पलटा गेम। अब राहुल गांधी नहीं रोक पाएंगे मोदी का कोई भी फैसला। दोस्तों, देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आता दिखाई दे रहा है जो आने वाले महीनों में सत्ता और विपक्ष के पूरे समीकरण को बदल सकता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जिस तरह अंदरूनी बगावत से जूझ रही है, उसने विपक्षी खेमे की नींद उड़ा दी है। और सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता दिखाई दे रहा है तो वह है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन। अब सवाल यह है कि क्या संसद में मोदी सरकार पहले से भी ज्यादा ताकतवर होने जा रही है और अब राहुल गांधी और पूरा विपक्ष मोदी के बड़े फैसलों को रोकने की स्थिति में नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, असली खेल संसद में होने वाला है। लोकसभा में एनडीए के पास अभी 293 सांसदों का समर्थन है, लेकिन जैसे ही टीएमसी के 20 बागी सांसद एनडीए के साथ आते हैं, वैसे ही यह संख्या 313 पर पहुंच जाएगी। 543 सदस्यों वाले निचले सदन में यह आंकड़ा मोदी सरकार को एक अजेय ताकत बना देता है। टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट पहले ही सामने आ चुकी है और आने वाले दिनों में और नाम जुड़ सकते हैं। राहुल गांधी चाहे जितना चिल्लाएं, चाहे जितनी यात्राएं करें, अब उनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, राज्यसभा का हाल भी देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा समेत 7 सांसद पहले ही भाजपा में आ चुके हैं, जिसके बाद उच्च सदन में भाजपा सदस्यों की संख्या 113 हो गई थी और पूरे गठबंधन का आंकड़ा 148 पर पहुंचा था। फिर गुरुवार को एनडीए के 19 सांसद निर्विरोध जीते और राज्यसभा में एनडीए का समर्थन 167 तक पहुंच गया। यह संख्या किसी भी बड़े कानून को पास कराने के लिए काफी खतरनाक स्थिति बना देती है। टीएमसी की तबाही यहीं नहीं रुकती। बीते 4 दिनों में ममता बनर्जी की पार्टी के 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। इसके चलते राज्यसभा में टीएमसी की सांसद संख्या 13 से घटकर सीधे 9 पर आ गई है। और अगर ये नेता एनडीए के साथ जाते हैं तो ममता बनर्जी की पार्टी का राज्यसभा में कोई वजूद नहीं बचेगा। एक जमाने में मोदी को चुनौती देने वाली यह पार्टी अब खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव याद करिए। भाजपा ने 240 सीटें जीती थीं और जनता दल सेक्युलर के 2 समेत अन्य साथियों को जोड़कर कुल 292 का आंकड़ा बना था। तब भी मोदी सरकार बनी, लेकिन 2/3 बहुमत से दूर थी। अब जो खेल हो रहा है वो उस कमी को पूरा करने का खेल है और विपक्ष देखता रह जाएगा। दोस्तों, अब विपक्षी एकता का एक और स्तंभ हिलने वाला है। तमिलनाडु में डीएमके को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विजय की अगुवाई वाले गठबंधन को समर्थन दे दिया, जिससे कांग्रेस और डीएमके के बीच जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। अब खबरें आ रही हैं कि भाजपा डीएमके के साथ भी संपर्क में है और बातचीत का दौर चल रहा है। अगर डीएमके ने पाला बदला तो दक्षिण भारत में विपक्ष का पूरा किला ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरी तस्वीर का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि जब एनडीए 300 का आंकड़ा पार कर लेता है तो मोदी सरकार वो सारे कानून पास कर सकती है जिन्हें विपक्ष रोकने का दावा करता आया है। वर्षों से जिन कानूनों पर बहस चल रही थी, जिनका विरोध हो रहा है था, अब उनका रास्ता साफ होने वाला है। राहुल गांधी की पूरी रणनीति जो संख्या बल के दम पर टिकी थी, वो अब धराशायी होने वाली है। अगले मॉनसून सत्र में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। दोस्तों, देश की राजनीति अब एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। ऐसे में अब मोदी सरकार के अगले बड़े कदम क्या होंगे, जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या विपक्ष अब भी मोदी को रोक सकता है या नहीं। जय हिंद।